आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी मर्जी के बिना आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरा आपसे वादा है। अगर तुझे इस कलावती की नजर से बची रहना है ना, तो तुझे सिया की तरह बर्ताव करना होगा। अरे क्या कर रहे हैं? मैं हूं ना, मेरे रहते आप खुद से परोसेंगे। मैं परोसती हूँ। और पता है, मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनवाई। बस बस बस, फेवरेट है तो मतलब सारी खा जाऊंगा। बाबा जी, प्रार्थना कीजिए, इन दोनों का प्यार यूं ही बना रहे। अनावश्यक है। इन दोनों में तो पहले ही इतना प्यार है कि हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता ही नहीं है। मैं खिला दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? बताया नहीं आपने। भिंडी कैसी लगी? माइंड ब्लोइंग। एक्सक्यूज मी, आई विल बी राइट बैक। हेलो सर, सनशाइन रिजॉर्ट से मैनेजर बोल रहा हूँ। सर, हरियाणा पुलिस से एक आदमी आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। कैसी इन्वेस्टिगेशन? उसके हाथ में आपका और सिया मैडम का फोटो था। मैंने उसे देखा था, पहचान भी सकता हूँ। सोचा आपको सावधान कर दूं। ठीक है, आगे भी खबर देते रहना। अच्छा वो तुम 2 घंटे में आ गए। पता है, ओमकार तुम्हारे कमरे तक पहुंच गया था। मैंने कह दिया अब तुम जाप कर रहे हो। वो सब छोड़ो, ये बताओ कुछ पता चला? Myself राजन चौटाला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, हरियाणा पुलिस। इन लोगों को जाने से नहीं सर, मैंने इन्हें नहीं देखा कभी। पर एक वेटर मिला। बहुत घबराया हुआ था। अरे, अब जो जानता है बोल कि ठूस दो जेल में। बताता हूँ साहब, उस रात के बारे में, उस हादसे के बारे में। उसने अपना नंबर दिया और कहा बाद में कॉल करने के लिए। मुझे लगता है वो बहुत कुछ जानता है। चलो अच्छी बात है, गाड़ी कुछ तो आगे बढ़ी। अब आपको आपके कमरे में जाना चाहिए। हाँ। और ओमकार अग्निहोत्री से दूर रहना चाहिए। क्या?
अगर वो आपका पति नहीं है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए ना। जैसी आज्ञा पतिदेव। मेरा मतलब है दोस्त। दोस्त। गुड नाइट। अकड़ू कहेगा, यादाश्त चली गई है पर अकड़ नहीं, अभी भी वैसे। सॉरी। थैंक यू। इसलिए माँ को समझने के लिए, इस घर को समझने के लिए, सबका ख्याल रखने के लिए थैंक्स। प्लीज अब फिर से शुरू मत हो जाइएगा और किसी धोखे में मत रहिएगा, क्योंकि ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि मैं और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। एक ही बात समझा समझा के थक गई हूं मैं। क्या बात कर रहे थे तुम? आप भी जानते हैं और मैं भी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूं। और अगर ये सिया है तो अपने राम से अलग कमरे में क्यों रह रही है? इसका पता तो अब इस हाँ, अब इस लेडी रावण को लगाना ही पड़ेगा। आपको राखी बांधकर मैं आपकी भावनाओं का अपमान नहीं कर सकती। मैं आपको राखी नहीं बांध सकती। अरे क्या बात है? बड़े ध्यान से देखी जा रही है सिया के बचपन की फोटो। मेरा वॉलेट वापस करो। पहले बताओ हुआ क्या है? राखी के बाद से तुमने सिया का जिक्र भी नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है, मेरा वॉलेट वापस करो। वेदांत, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरा वॉलेट वापस कर दो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दो। वेदांत, मेरा वॉलेट नहीं मिलेगा। मेरा वॉलेट वापस करो। नहीं दूँ। अरे नहीं दूँ। चलो कहाँ? सिया के पास। क्यों कर रहे हो तुम अपने आप के साथ ऐसा वेदांत? अरे बस करो। मैं अब आपको इस तरह से अपनी बहन के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकती। अरे कोई गुस्सा है, नाराजगी है, लड़ाई हुई है तो उसे जाकर सुलझा लो, बैठ के बात कर लो ना अपनी बहन से। उसे दूर रह के कैसा महसूस होता है ये मुझसे पूछो। एक ही शहर में रहते हो तुम दोनों और फिर भी एक दूसरे से दूर। क्यों? गलत है ये। हर बात इतनी सिंपल नहीं होती कि सही या गलत डिसाइड हो सके। अरे तुम्हारी लड़ाई ही तो हुई है सिया से, इसमें क्या सिंपल नहीं है? सिया जब से कोमा से जागी है तब से अपनी याददाश्त खो चुकी है। खुद को कुछ और समझती है, मुझे अपना भाई नहीं मानती, यहाँ तक कि मुझे राखी बांधने से भी इनकार कर दिया उसने। मैंने भी तय कर लिया है कि जब तक सिया पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक जबरदस्ती ये रिश्ता नहीं मनवाऊंगा। जिस दिन उसे अपने भाई की याद आएगी वो खुद चल के आएगी मेरे पास। मेरे दुख में मेरे साथ परेशान होने के लिए थैंक्स, बट इसे मैं खुद ही सुलझाऊंगा।
अब ये क्या ड्रामा कर रही है लाडू? भगवान तुझे बचाए बच्चे। भगवान ही बस अब इस घर के लिए कुछ कर सकता है। अब तो बस परम परमेश्वर परमात्मा ही इस घर को बचा सकता है। क्या हुआ बाबा जी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और ये लोग ऐसे काले वस्त्र में? शोक मना रहे हैं हम। जब भविष्य ज्ञात होने के बाद भी कुछ न कर पाने की विवशता सामने हो तो हम जैसे सिद्ध पुरुष के पास भी शोक मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा क्या देखा बाबा जी आपने भविष्य में? हमने तेरे इस घर को धू-धू करके जलते हुए देखा है। हमने तेरे घर को धीरे धीरे भस्म होते हुए देखा है। सब कुछ खत्म हो गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल सब मुट्ठी में रखता है रुद्रकाल। एक बार भविष्य को मुट्ठी में कैद नहीं कर पा रहे हैं हम। नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा जी। कोई तो तोड़ोगा। आप तो इतने ज्ञानी हैं। इस शाप से मुक्ति दिलाइए। कुछ कीजिए बाबा जी। तो है केवल एक इंसान इस घर को बचा सकता है और वो इंसान है तेरी बहू सिया। जिस तरह सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने कुल, अपने पति की रक्षा की थी, उसी तरह ये इस घर को बचाएगी। कैसे बाबा जी? इस घर को एक नई आशा की किरण देकर, प्रारंभ का एक नया चिन्ह देकर। प्रारंभ? मैं कुछ समझी नहीं। इस घर को नवजात शिशु की किलकारियों से गुंजाना होगा। एक नवजात शिशु नया भाग्य लेकर आता है। उस बच्चे का भाग्य इस घर की ढाल बनेगा। ढाल। बस इतना ही? पापा जी, ये तो मेरी भी मुराद थी और सिया बहू से जरूर पूरा करेंगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? ये तोड़ है भी और नहीं भी?
क्योंकि एक ऐसी बात है जो हम जानते हैं और तू नहीं। तेरा बेटा और तेरी बहू अलग अलग कमरों में वास करते हैं। माँ वो इसलिए क्योंकि पहले सिया की तबीयत ठीक नहीं थी और बाद में उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था, तो इसलिए सेपरेट रूम्स। लेकिन अब तो वो ठीक हो गई है ना, फिर क्यों अनर्थ कर रहे हो दोनों? सिया बहू, आज से तुम वापस अपने कमरे में रहोगी। ये क्यों चली गई? माँ वो चिंता ना कर बच्चे, बड़े घर की संस्कारी बहू है, शर्मा गई। मैं तो इसी बात से खुश हूं कि इस घर पे आया हुआ संकट टल जाएगा। गलत है, ये सब गलत है, सब गलत है। आप प्लीज परेशान मत होइए। क्यों ना हो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोचना भी मेरे लिए पाप है, क्योंकि मैं उसकी नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, और तुम ये तो मानते हो कि मैं सिया नहीं हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं चाहकर भी माँ जी को सच नहीं बता सकती, मुझे सिया बने रहना पड़ेगा माँ जी के सामने। मैं ये भी नहीं कर सकती। रूबरू तू है लहू तू हो। रूबरू तू है लहू तू, तू ही अंदर बहता है सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया, अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी मर्जी के बिना एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरा आपसे वादा है। यार मेरा ईद दिवाली
यार के ये सब कब खत्म होगा तुझे? कब हम अपनी दुनिया में लौट पाएंगे? यार मेरा काबा काशी, यार से भर जाए रूह की प्याली। मैंने कहा ना, यार बसा लूं परेशान मत होइए। दीवानी बन जाऊं और कहाँ रखूं मेरे यार मेरा यही हूँ। यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं। प्लीज मृत्युंजय, जल्दी सिया को ढूंढो और उसकी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरी दौलत शोहरत तू है, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा।